नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर दिनों दिन चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में भी इन दिनों बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं, कहीं बीजेपी के अंदर बड़े बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो साथ ही अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी को बड़ा सियासी झटका देने का मन बना चुकी है। क्योंकि इन दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की बात करें, दोनों ही नेता हाईकमान से कई बार मिलकर आ चुके हैं। कई बार तमाम राजनीतिक हालातों पर, तमाम चुनावी समीकरणों पर बातचीत हो चुकी है। हर रिपोर्ट जो है हाईकमान के पास पहुंच चुकी है और सुनने में यह आ रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से भी गठबंधन को लेकर, जेजेपी से अलग होने को लेकर, गठबंधन तोड़ने को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। हालांकि इससे पहले भी कई बार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के टूटने की खबरें, टूटने की जो है चर्चाएं चलती रहती, लेकिन इस बार माहौल और नजारा कुछ और ही है। क्योंकि अक्सर बीजेपी के नेताओं की बात करें या फिर जेजेपी के नेताओं की बात करें, दोनों दलों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से बयान आते रहते हैं कि 2024 में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दम भरती है कि 2024 में तीसरी बार प्रदेश के अंदर बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो वही अक्सर जेजेपी के नेता कहते हैं, ये दम भरते हैं कि 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं बयानों के आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों ही दल अलग अलग रूप से चुनाव लड़ने के लिए भी अपने पुरजोर प्रयासों में जुट चुके हैं, बरकस प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जब से चर्चाएं शुरू हुई हैं, या फिर यूं कहें कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, खबर मिली है कि हाईकमान के द्वारा बीजेपी को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी को हरी झंडी दिखा दी गई है बीजेपी जेजेपी गठबंधन तोड़ने को लेकर। और कहीं ना कहीं अब इंतजार है तो सिर्फ सही समय का, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के काम करने के तरीके और उनके रवैये की शिकायतें जो हैं हाईकमान के पास अक्सर जाती रहती हैं। जेजेपी से ना ही हरियाणा में बीजेपी के लीडर्स खुश हैं, तो साथ ही हाईकमान भी अब खफा नजर आ रहा है। और उसी का यह नतीजा है कि हाईकमान को जेजेपी के साथ गठबंधन में रहने पर कोई भी फायदा या फिर आने वाले समय में भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर अब कुछ ही दिनों के अंदर बीजेपी के द्वारा गठबंधन को लेकर बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। या फिर यूं कहें कि दुष्यंत चौटाला को एक बड़ा सियासी झटका बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो वो अंदर खाते यही आस और उम्मीद अब भी लगाए बैठे हैं कि 2024 का चुनाव बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में ही लड़ेंगी और लड़ना भी चाहिए। लेकिन अब ऐसा शायद ही देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की वो उम्मीदें, वो आशाएं धरी की धरी रहने वाली हैं। क्योंकि अगर हरियाणा बीजेपी की बात करें तो एक भी नेता जेजेपी से खुश नहीं है, बल्कि तमाम जो है लीडर्स बीजेपी के हरियाणा के अंदर जेजेपी से, दुष्यंत चौटाला से नाखुश है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो वीरेंद्र डोमरखा को ही देखा जा सकता है किस प्रकार वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अक्सर जहर उगलते हुए, अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने डोमरखा परिवार के गढ़ में सेंध लगाई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, वहां से यानी कि उचाना विधानसभा से वो विधायक बने। तो कहीं ना कहीं अब वीरेंद्र सिंह डोमरखा ने भी काफी दिनों से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और बीजेपी को भी कई बार सख्त हिदायतें दे चुके हैं कि बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन में रहने का कोई फायदा आने वाले समय में नहीं होने वाला है। यहां तक कि उन्होंने यह तक बोल दिया कि अगर बीजेपी ज्यादा दिनों तक जेजेपी के साथ गठबंधन में रहती है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ साथ बीजेपी को भी
आने वाले चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है। ये सब बातें वीरेंद्र डुमरखा अक्सर कहते रहते हैं, कई बार मंचों के माध्यम से, रैलियों में, जनसभाओं में और मीडिया के सामने बोलते हुए देखे गए हैं। वास्तव में ही बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटने वाला है, तो इन हालातों में जेजेपी का क्या होगा? कहीं ना कहीं जेजेपी को अलग से चुनाव लड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के पास फिर गठबंधन टूटने के बाद अलग से चुनाव लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है। जहां तक बात हो रही दुष्यंत चौटाला की, तो उनके विभागों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले भी समय समय पर हाईकमान तक पहुंचते रहते हैं। बीजेपी हाईकमान तक, बीजेपी के आला कमान तक पहुंचते रहते हैं, जिसका नेगेटिव प्रभाव हाईकमान पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं जेजेपी की छवि भी हाईकमान की नजर में कम होती जा रही है। तो वहीं हाईकमान को अब यह भी लगने लगा है कि जनता के बीच जेजेपी की नेगेटिविटी का प्रभाव बीजेपी पर भी पड़ने वाला है, जिसको देखते हुए हाईकमान ने तो हरी झंडी दिखाई दी है, साथ ही यह छूट भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी को दे दी है कि संगठन में और मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव तभी संभव है जब बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का खात्मा होता है, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटता है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला समेत जो 2 मंत्री हैं, उनसे जो है तमाम विभाग वापस ले लिए जाएंगे और बीजेपी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने अनुसार अपने नेताओं के बीच उन विभागों का वितरण करेंगे और कहीं ना कहीं उन मंत्रियों की भी छुट्टी कर देंगे जिनका प्रभाव जनता के बीच नकारात्मक है, जिनकी छवि जनता के बीच नकारात्मक है, जिनसे जनता नाराज दिखाई दे रही है, जिन पर जनता अक्सर ऐतराज जताती है। और उन नेताओं को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, उन नेताओं को चुनावी रण को देखते हुए विभाग सौंपे जाएंगे जो जनता के बीच अपनी कुछ पकड़ रखते हैं, अपना कुछ जनाधार रखते हैं। और हमने बता दिया कि यह तभी संभव है जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटता है, क्योंकि जेजेपी कोटे के मंत्री समेत दुष्यंत चौटाला से जो विभाग है वो ले लिए जाएंगे और उनका वितरण बीजेपी अपने अनुसार अपने नेताओं के बीच कर देगी। नए मंत्रिमंडल का गठन भी होगा, तो साथ ही अपने संगठन में भी फेरबदल करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने मिशन 2024 की शुरुआत एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ करना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में भरकस प्रयासों में इस प्रकार जुटना चाहते हैं ताकि 2024 के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार की हैट्रिक लगा सके, तीसरी बार सरकार में वापसी कर सके, तो साथ ही लोकसभा में भी 10 की 10 सीटों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सके। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले समय में युवाओं के लिए भी अच्छे खासे जो है रोजगार के अवसर हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी कारण से, किसी भी मुद्दे के चलते उन्हें आने वाले चुनाव में किसी प्रकार का खामियाजा, किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े, किसी प्रकार की नाराजगी का सामना करना पड़े, जिसके लिए सबसे पहले बीजेपी युवाओं को खुश करने का काम करेगी। कहीं ना कहीं युवाओं के बीच अपनी नेगेटिव जो छवि है उसको सुधारने का काम करेगी। इन युवाओं के बीच सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसको दूर करने का काम करेगी और युवाओं के माध्यम से ही लोगों के बीच अपनी पॉजिटिव छवि, अपने विकास करने की छवि जो सरकार दर्शाना चाहती है उसको भेजने का काम करेगी, उसको लोगों के बीच वितरित करने का, बांटने का काम करेगी, ताकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और बीजेपी हरियाणा का सत्ता की हैट्रिक लगाने का सपना, सत्ता की हैट्रिक लगाने का ख्वाब पूरा हो सके, तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब पूरा हो सके। और जिसका साफ असर अभी से देखा जा सकता है किस प्रकार बीजेपी तमाम कवायदें शुरू कर चुकी है आने वाले चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर भरसक प्रयासों में, भरसक कोशिशों में जुट चुकी है, तमाम तरीके के राजनीतिक हथकंडे अपना रही है, बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रही है, जनता के बीच तमाम नेता पहुंच भी रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। तो विकास कार्य भी गति पकड़ चुके हैं। धीरे धीरे जो घोषणाएं की गई थी अलग अलग क्षेत्रों में उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब अगर चलते चलते बात करें दुष्यंत चौटाला को लेकर, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी बीजेपी की तरह ही अलग से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जरूर जुटे हुए हैं। लोकसभा क्षेत्रों पर भी अपनी अलग संसदीय रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अपने और अपनी जेजेपी के हालातों से वो अच्छी तरह भली भांति वाकिफ हैं। तो साथ ही अलग से चुनाव लड़ना भी उन्हें रास आने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 के अंदर अगर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी अलग से चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव उनके लिए अस्तित्व का होने वाला है। उनकी अस्तित्व की लड़ाई जो है 2024 में देखने को मिलेगी। तो ये पूरी चर्चा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर आज की रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने वाला है? क्या
वास्तव में ही बीजेपी को जो लग रहा है कि जेजेपी कारण उन्हें आने वाले चुनाव में अनेक प्रकार की दिक्कतों का, समस्याओं का, राजनीतिक समीकरणों का सामना करना पड़ सकता है, क्या वो सही है या फिर गलत है? आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।